तो एक और क्वेश्चन है बेटा, जेई एडवांस 17 का क्वेश्चन है। जेई एडवांस 17 थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, सर्कल का क्वेश्चन है जेई एडवांस 17 का। इसमें थोड़ा लेंथ जाने वाली है, ध्यान से समझना, दो तीन बातें हैं इसके अंदर। ये कह रहा है हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ पी, पी की कितनी वैल्यू होने वाली है, द सर्कल एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस हैव एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट्स। बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं बच्चा किसी ना किसी एक चीज को छोड़ देता है। 3 कॉमन पॉइंट्स हैं, 3 कॉमन पॉइंट्स एक्सिस के। एक्सिस की बात कर रहा है, मतलब एक्स और वाई दोनों एक्सिस को काउंट करना है, और सर्कल की बात कर रहा है। मैं एक केस बनाता हूं, आप ध्यान से समझना कि ये वाला केस आपको समझ में आया नहीं आया। ये कह रहा है कि जो सर्कल है उसके पहले, सबसे पहले आप इसका सेंटर निकालो। इसका जो सेंटर बनेगा, हम सेंटर जानते हैं -1, -2 बनेगा, ठीक है, -1, -2। अब अगर इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है x² y² 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। जब यहां से कंपेयर करेंगे इसको, तो 2g की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी कि g की वैल्यू 1। आप यहां से फाइंड कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो। फिर 2f की वैल्यू कितनी 4, तो f की वैल्यू कितनी 2, और यहां से c की वैल्यू है -p, ठीक है ना। तो जी एफ सी आ गया। अब आप जिसको मान लो सेकंड क्वाड्रेंट बनाते हैं, फर्स्ट में बात एक ही है, क्योंकि सेंटर -1 -2, तो आप इसको -1 -2 इधर लेके बना लेना, पर समझने के लिए बता रहा हूं कैसे समझना है आपको। ये कह रहा है कि सर्कल और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के 3 कॉमन पॉइंट्स हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को तो टच करे और वाई एक्सिस को कट करे, एक्स एक्सिस को टच करे और वाई एक्सिस को कट करे। दो अलग अलग बातें हैं। टच कर रहा है तो एक पॉइंट आया, और कट कर रहा है 2 पॉइंट आ गए, तो 3 कॉमन पॉइंट्स, ये वाली बात सेटिस्फाई हो गई। तो 3 कॉमन पॉइंट्स आ गए हैं। अब ये टच करने वाला रूल था ना, जब एक्स एक्सिस को टच करता है, तो एक्स एक्सिस को टच करता है उसके अंदर g² - c 0 होता है, ठीक है ना। तो यहां से क्या, g की वैल्यू कितनी है बोलो 1, और -c की वैल्यू कितनी है -p, तो यहां से कितना आया 0, तो ये आया 1 + p इज इक्वल्स टू 0, तो p की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है। तो अब इसी का दूसरा केस, इसी केस में दूसरा पॉइंट क्या बनता है, y एक्सिस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, y एक्सिस। अब y एक्सिस में इंटरसेप्ट बना रहा है, तो इंटरसेप्ट का फॉर्मूला था हमारे पास f² - c > 0। ये फॉर्मूला तो ये होता है y इंटरसेप्ट का, 2√f² - c, लेकिन कोई ना कोई लेंथ बना रहा है, इसलिए हम > 0 लेके डायरेक्ट हम उसको सोल्व करते हैं, ठीक है। अब f की वैल्यू कितनी है 2, 4, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास -p, और > 0 कितना हुआ 4 + p > 0, तो p की वैल्यू > -4। नंबर लाइन पे ले आओ दोनों चीजों को, दोनों रिजल्ट्स को इनइक्वालिटी के थ्रू सोल्व करेंगे। ये कह रहा है -4 और ये कह रहा है -1, तो -4 से बड़ा और ये कह रहा है -1, तो इन दोनों बातों को जो सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो वो रिजल्ट आ रहा है p की वैल्यू -1। तो जो फर्स्ट केस था बेटा हमारा, फर्स्ट केस में हमें एक रिजल्ट मिल गई, p की वैल्यू -1 मिल गई है फर्स्ट केस के अंदर। अभी देख ध्यान देना, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एक ही केस बना के छोड़ देते हैं, और वो ऑप्शन देगा कि कह रहा है कि हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ p, वो ऑप्शन देगा 1 2 3 4, या एडवांस के अंदर आ जा, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। क्वेश्चन किसी तरह से बना सकता है, इसी क्वेश्चन को मेंस के अंदर भी डाल देगा और आपको ऑप्शन बना के दे देगा। आजकल एडवांस वाले क्वेश्चन जो पहले आते थे मेंस में आने लग गए हैं, लेवल बढ़ गया है, ठीक है ना। अब इसका अगला पार्ट देखो, अगला पार्ट मतलब सेकंड केस क्या हो सकता है। सेकंड केस ये हो सकता है, केस नंबर 2, कि वो एक्स एक्सिस को, सॉरी, वो एक्स एक्सिस को कट करे और वाई एक्सिस को कट करे। सर्कल थोड़ा गंदा बनाया है मैंने, ड्राइंग मेरी खतरनाक है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को कट करे, वाई एक्सिस को टच करे, तो यहां जो ये जो केस होता है, तो कट्स मतलब इंटरसेप्ट, कट्स मतलब इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस। अगर वो एक्स एक्सिस को कट करता है, इंटरसेप्ट करता है, तो उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, g² - c > 0, और g की वैल्यू क्या थी हमारे पास, g की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -p, तो 1 - p > 0, तो कितना आएगा 1 + p > 0, तो p > -1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से सोल्व करते हैं, तो ये जो वैल्यू है ना, ये हमारे पास y एक्सिस है, तो y एक्सिस में आएगा f² - c = 0। तो f की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, और c की वैल्यू -p, तो 4 - -p = 0, 4 + p 0, तो p की वैल्यू -4 आ गई, ठीक है। नंबर लाइन पे ले आते हैं,
यहाँ -4, यहाँ -1, ये कह रहा है -1 से बड़ी वैल्यू, तो मतलब -1 से इधर देखना है। ये P4 है, ये मतलब -4 यहाँ पे है, इसका मतलब यहाँ से P की कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही इस केस में। तो ये वाला केस हमें नो वैल्यूज ऑफ P, ये वाला केस हमें कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा। अब आते हैं हम तीसरे वाले केस पे। तो जो केस थर्ड है कि वो देखो केस मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं 3 कॉमन पॉइंट्स, तो 3 कॉमन पॉइंट्स ऐसे भी हो सकते हैं कि सर्कल ऐसे भी तो आ सकता है, सॉरी ऐसे नहीं, एक हाँ ऐसे हो सकता है, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो 3 कॉमन पॉइंट्स हो गई। तो इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c0, ये हमारी इक्वेशन थी। लेकिन ध्यान देना ये जो सर्कल ये वाला जो केस है ना, ये ओरिजिन से पास हो रहा है। ओरिजिन से पास होने का मतलब क्या होता है बेटा कि वो 0 0 से पास कर रहा है, तो 0 0 0 0 सिर्फ c बचेगा, और c हमारे पास था -p, तो यहाँ से p की वैल्यू 0 मिल जाएगी हमें। आप दोनों रिजल्ट से भी निकाल सकते हो। तो हमारे पास p की दो वैल्यू आ रही हैं, एक वैल्यू हमें p की यहाँ से मिली थी -1, और एक वैल्यू मिली हमें केस नंबर 3 से। तो फाइनल आंसर आएगा इसका, नंबर ऑफ वैल्यूज की बात करा था कि हाउ मेनी वैल्यूज, तो दो वैल्यू आएंगी p की, एक p की वैल्यू क्या थी 0 और एक p की वैल्यू क्या है -1। अगले लेक्चर में हम फिर एक एडवांस की प्रॉब्लम लेके आएंगे। कनेक्ट रहना। आपको लग रहा है अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर देना।